औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करेंगे आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत होंगे। सबसे पहले मेरी जानब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया मैथ 1 मैकेनिकल सेकेंड ईयर की और मैथ 233 सेकेंड ईयर की, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3। तो आज हमने जिसका लेक्चर का आगाज़ करना है उसका नाम है, वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन, हाफ कंप्लीट करेंगे और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें DA मैथ बाय आके महमूद को, ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है फाइंड करें इंटीग्रेशन 2x + 9 और होल पावर दे दी -5/2 dx। ठीक है, अब होल पावर हमारे पास हमने देखा था कि 5.1 में हमारे पास होल पावर नहीं आ रही थी, 5.2 में आई थी और 5.3 में आई थी। जब 5.3 में जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास दो रूल अप्लाई हो रहे थे, जिसका नाम था रूल 1 और रूल 2। जो रूल 1 होता है वो हमारे पास होल पावर में होता है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है। अब हमारे पास यहाँ पर रूल 1 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले मैं सवाल को रिपीट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन 2x + 9 - 5/2 dx। अब इसका मैंने एक रफ वर्क लेना है। ठीक है, क्योंकि रूल 1 हमारे पास क्या होता है कि जिसकी बड़ी पावर होती है इसी के हम डेरिवेशन लेते हैं और साथ में चेक करते हैं। अब साथ में हमारे पास दूसरी वैल्यूज नहीं लिखी हुई, जो कि हम खुद लेकर आएंगे इस होल पावर की मदद से। ठीक है, तो डेरिवेशन लेंगे 2x + 9 का। अब डेरिवेशन जब 2x के ऊपर अप्लाई होती है तो x/x हमारे पास 1 के बराबर है, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। और डेरिवेशन हमारे पास सिंपल कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए सेकंड जो वैल्यूज होती है रूल 1 में, जो कि होल पावर से छोटी होती है, वो हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि 2 होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 2 को साथ में डिवाइड भी कराएंगे और इस 2 को हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो रूल 1 था इसके मुताबिक हमारी वैल्यूज़ पूरी हो चुकी हैं। तो जो रूल 1 में जो बड़ी वैल्यूज़ होती है इसकी पावर हम क्या करते होते हैं, एक ऐड करते हैं, फिर इनकी पावर में हमने एक ऐड करना है और इसी ही वैल्यूज़ को हमने डिवाइड भी करा लेना है और प्लस c। रूल 1 में हमारे पास प्लस c भी साथ में आता है। ठीक है, और छोटी वाली वैल्यूज़ हमने ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिसका भी डाउट हो रूल 1 में, रूल 2 में वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको मज़ीद उम्मीद से भी ज़्यादा इंशाल्लाह उनको अच्छे करने का करके सिखाएंगे, ताकि उनके पेपर्स में मार्क्स कम से कम कटिंग हो और अच्छे नंबर की तरफ वो जा सके। ठीक है, तो 1/2 अब इस कैल्शियम लेता हूँ मैं, -1 5/2 + 1 करता हूँ। इस कैल्शियम मतलब -5 + 2 और -3/2, क्योंकि -5 में से +2 निकाल लें तो हमारे पास -3 बनता है। तो -3/2 इस कैल्शियम बन चुका है। ठीक है, पावर का 2x + 9 -3/2 और डिवाइड की फॉर्म में भी -3/2 प्लस का c आ गया। अब ये डिवाइड की फॉर्म -3/2 लिखा हुआ है तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी और साथ में 2x + 9 -3/2 प्लस का c। ये 2 और ये 2 को आपस में कैंसिल कर दें तो अब हमारे पास क्या बच गया, एक 1 बच गया, एक -3 और पावर हमारे पास 2x + 9 -3/2 और प्लस का सी स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रूल 1 अप्लाई किया। रूल 1 हमारे पास 2 ब्रैकेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, 2 रकमें होती है, हमारे पास दूसरी रकम नहीं थी हमारे पास। हमने सबसे पहले होल पावर को मद्देनज़र रखते हुए इसका हम डेरिवेशन लिया, जो कि हमारे पास 2 के बराबर था। अब यहाँ पे हमारे पास जो छोटी रकम होती है 2 होनी चाहिए, नहीं थी हमने, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। तो जिससे हमारे पास रूल 1 की जो कंडीशन थी वो पूरी हो चुकी है। तो हमने इसकी पावर में ऐड कर दिया और इसी को डिवाइड भी कर दिया। अब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। अब हमने इसको नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर कर लिया और ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे करके आपस में 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, -1/3 और ब्रैकेट में 2x + 9 -3/2 प्लस ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 2 कहते हैं इंटीग्रेशन 1/√3 और होल पावर है हमारे पास 2। तो सबसे पहले हमने इसको पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 1 इस बाय के बाद जो अंडर रूट है इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 3। अगर ये 3 ना होती तो ये किसके बराबर थी हमारे पास, ये 2 के बराबर थी, यानी कि हाफ के बराबर थी 1/2 के। अब जो कि हमारे पास इस वक्त 3 आ चुकी है तो इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 3x प्लस की 4, तो होल क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। ठीक है, होल पावर क्या बन जाएगी 1/3। तो अब हमारे पास 3x प्लस 4 2 1 2/3 और dx आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 2 को उठा के हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दी तो 2/3 बन के आ गया हमारे पास। अब हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में तो हमारे पास रूल 2 होता है, लेकिन रूल 2 में हमारे पास होल पावर नहीं होती। बेशक वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाए, लेकिन इसमें हमारे पास होल पावर नहीं होती, लेकिन इसमें तो होल पावर आ रही है। तो जब होल पावर आएगी तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में रकम लिखी होती है इसको हम अपर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी कि इस पूरी वैल्यू को 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, या सिंपल सी वर्ड के नीचे वाली वैल्यूज को आप ऊपर लेके चले जाएँ जो कि माइनस की पावर 2/3 बन जाएगी। ठीक है, 3x प्लस 4 माइनस 2/3 और dx आ गया। अब देखें, अब हमारे पास इस वक्त रूल 1 बन चुका है। अभी हमने जो लास्ट सवाल नंबर 1 किया था इसमें भी हमने क्या किया कि हमारे पास रूल 1 में 2 रकमें होती हैं। इस वक्त हमारे पास एक रकम है होल पावर के साथ, तो दूसरी रकम हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास होल पावर आ रही है, तो इसकी बिना पर मैंने क्या किया, इसके ऊपर रूल 1 ही अप्लाई करना है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेरिवेशन ले लूँगा। डेरिवेशन किसका 3x प्लस 4 का, तो यहाँ से हमारे पास x/x 1 के बराबर, तो क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया, और कांस्टेंट नंबर 0 के बराबर होता है। अब 3 की कमी है तो मैं क्या करूँगा 3 को बाय डिवाइड भी कराऊँगा, 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कराऊँगा। ठीक है, तो मैं पहले 3 को बाहर डिवाइड भी करा लिया और 3 को मल्टीप्लाई भी करा लिया, यानी कि 3 को डिवाइड भी किया और 3 को मैंने मल्टीप्लाई भी करा दी, तो जिससे मेरे पास रूल 1 की कंडीशन मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम रूल 1 की कंडीशन के मुताबिक इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, 3x प्लस 4 माइनस का 2/3 प्लस 1, और इसी तरह इसी को हम डिवाइड भी कर देंगे और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस का 2/3 प्लस 1 करते हैं, तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा 3 1 3, माइनस का 2 और प्लस का 3, तो 1/3 इसका आंसर बन के आएगा। यानी कि जो हमारे पास पावर है 3x प्लस 4 की होल पावर क्या बन जाएगी 1/3, और डिवाइड की फॉर्म में भी हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 1/3 जो है वो डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे उल्टा करके, यानी कि नीचे वाली वैल्यूज को अपर वाली वैल्यू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 1 क्या हो जाएगा 3, नीचे वाले 3 वैसे के वैसे, ये 3 जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिए, और 3x प्लस 4 होल पावर 1/3 प्लस का c, ये 3 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 3x प्लस 4 की पावर 1/3 और साथ में प्लस c आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 3 है। इसमें हमारे पास होल पावर आ रही है, लेकिन किसके साथ आ रही है प्लस के साथ, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक दफ़ा सवाल रिपीट कर लेता हूँ, 1/x होल पावर की 2 और dx। सबसे पहले फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b और dx। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल 1 भी लग सकता है, लेकिन हमने रूल 1 तब नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास कंडीशन इस वक्त जो बन रही है वो हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर हो गया प्लस 2x कैंसिल हो गए और बाकी हमारे पास ये मौजूद आ चुका है। अब हमने इंटीग्रेशन को बारी बारी सबके ऊपर अप्लाई कर लेना है। ठीक है,
सबसे पहले एक्स का स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर है, तो इस x का स्क्वायर को मैं 1/x का स्क्वायर को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, तो x का स्क्वायर माइनस का बना लेता हूँ, यानी कि x का स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो पावर नेगेटिव हमारे पास हो गई है। ठीक है, साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन और 2 और ये dx आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल जो हमने 5.1 में किया था सवाल, ये 5.1 का सवाल रिपीट हुआ है। इसी तरह सेम टू सेम के प्लस में पावर में एक ऐड कर लें 2 + 1 और इसी तरह डिवाइड कर लें, प्लस यहाँ पर भी पावर में एक ऐड कर लें -2 + 1 -2 + 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास एक तो 2 आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में हम +c चला रहे होते हैं। इसकी वजह यही होती है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर जो होता है इसको हमने ख़त्म करना होता है। ख़त्म से मुराद के इस कांस्टेंट नंबर के साथ जो d के बाद x हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा लें। t है x y z t और थीटा है, इनमें से अगर डेरिवेटिव हमारा चल रहा है तो इसके साथ आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इस x को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या बन जाएगा 2x बन गया और प्लस का c आ गया, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लिया है। तो अब पावर को हम ऐड कर लेते हैं। x की पावर कितनी बन जाएगी 3/3 प्लस x की पावर -1/-1 प्लस 2x प्लस का c। अब देखें हमारे पास ये भी पावर इस वक्त बेस हमारे पास माइनस में आ रही है लेकिन 1 के साथ आ रही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। x की पावर नेगेटिव में इसको डिवाइड कर लें, ऊपर 1 बच जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का c, और हमारे पास ये स्टूडेंट्स आंसर है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो ये चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है। इसमें हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन 1/t³ प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस का 2 और dt। यानी कि इस वक्त हमारे पास जो t चल रहा है तो dt आ गया, x चलता तो x आता हमारे पास डेरिवेटिव के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दफ़ा सवाल को रिपीट कर लेते हैं। 1/t³ प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस का 2 और dt आ गया। अब हम बारी बारी इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं हम सब नंबर्स के साथ। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ इंटीग्रेशन को तो पावर हमारे पास क्यूब की फॉर्म में, लेकिन डिवाइड की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइड की फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। इसी तरह सेम स्टेप यहाँ पर भी करेंगे और इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे और हमारे पास एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा लें। अब एक और स्टेप कि इंटीग्रेशन को बारी बारी अब हम मल्टीप्लाई करा लें। ठीक है, माइनस का t dt माइनस का 2 dt और 2 और dt आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं कि सिंपल है, 5.1 की तरह पावर में ऐड कर रहे हैं, उसी को नीचे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर भी पावर में ऐड करते हैं और इसी को डिवाइड, प्लस पावर में ऐड और इसी तरह इसी को डिवाइड। और अब नेक्स्ट जो लास्ट सवाल किया तो उसमें हमारे पास x चल रहा था तो कांस्टेंट नंबर को x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास t चल रहा है तो हम 2 को मल्टीप्लाई t कर देंगे तो 2t बन जाएगा और प्लस का c आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो पावर है इनमें ऐड कर लें, माइनस का 3 माइनस का 2 हो गया और ये माइनस का 2 आ गया, प्लस इसकी पावर में ऐड कर दें और ये आ गया हमारे पास 2t प्लस का c। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस पावर को नेगेटिव पावर को मैं डिवाइड के फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो नीचे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, माइनस को मैं सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, 2 के साथ क्या आ जाएगा, t की पावर 2 आ जाएगी, मतलब कि t का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपस में, माइनस ऊपर 1 बच गया क्योंकि पावर हमारे पास नेगेटिव है t की, इसलिए हमने t को वही नीचे डिवाइड के फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास t बन गया माइनस का 2t और प्लस का c। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट समझ आ गई होगी। तो ये चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल कहता है इंटीग्रेशन माइनस का 2x/√4 - x का स्क्वायर और साथ में dx लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखा जाए तो डिवाइड की फॉर्म में होल पावर आ रही है,
तो मैं क्या करूँगा, इस होल पावर को जो कि 1/2 के बराबर है, इसको मैं उठा के ऊपर लेके आ जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ रूल 2 होता है, और वो भी उस वक्त होगा जब इसकी होल पावर नहीं आएगी। तो यहाँ पर तो होल पावर आ रही है, तो हम क्या करेंगे हम कि इस 1/2 को उठा के डिवाइड के फॉर्म से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाएंगे, जो कि माइनस की 1/2 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले माइनस का 2x और उसके बाद 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस की 1/2 और dx आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास इस वक्त ना ये रूल 1 एक कंडीशन बन के आ चुकी है, क्योंकि हमारे पास रूल 1 की कंडीशन क्या होती है कि तो हमारे पास दो रकमें होती हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, किसी एक की बड़ी पावर होती है, जिसकी बड़ी पावर होती है इसी का हम डेरिवेशन लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बड़ी पावर क्या इस वक्त वैसे देखा जाए तो इसकी बड़ी पावर 1 है, लेकिन हमने दूसरी कंडीशन ये देखनी होती है कि अगर पावर नहीं आ रही तो जिसकी पावर आ रही है वही हमारे पास बड़ी पावर है। ठीक है, तो लिहाजा हम इसका डेरिवेशन लेते हैं 4 माइनस एक्स के स्क्वायर का। तो हमारे पास 4 इस वक्त कांस्टेंट नंबर है जो कि 0 के बराबर लिख नहीं सकते, माइनस पावर रूल हमारे पास बन चुके, क्योंकि 5 नामों में से हमारे पास डेरिवेशन आके आ रही है एक्स वाई जेड टी और थीटा में से एक्स की पावर आ रही है, तो पावर शुरू में करेंगे बेस पावर में से कम और फिर बेस का दोबारा डेरिवेशन, जो कि हमारे पास dx/dx 1 के बराबर है, तो माइनस का 2x आ गया। अब देखें माइनस का 2x साथ मौजूद है, तो लिहाजा इसी की पावर में ऐड कर देंगे और इसी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें कुछ रकम ना बाहर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत पड़ी है, डिवाइड मतलब ना अंदर करानी पड़ी है, क्योंकि हमारे पास पूरी रकम इस वक्त आ चुकी है। ठीक है, माइनस का 2x मौजूद है सवाल में, तो लिहाजा इसकी पावर में ऐड कर दें 4 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, और इसी तरह इसको डिवाइड कर दें प्लस 1 और प्लस का c आ गया। तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर की जो कहते हैं एलसीएम जो बनेगा हमारे पास माइनस 1/2 का 1/2 बन जाएगा, नीचे वाले का भी 1/2 बन जाएगा और प्लस का c आ गया। अब मज़ीद चलते हैं इससे आगे, तो हमारे पास मज़ीद क्या है कि तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास 2 डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आऊँगा, और साथ में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2 प्लस का c आ गया। स्टूडेंट्स जी, उम्मीद करूँगा कि आज के लेक्चर की आपको मेरी अच्छे तरीके से समझ आ गई ही होगी। तो मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में। जाने से पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।